हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और नए स्टडी मटेरियल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेव फ्रेंड्स चैप्टर यूनिट 1A. It is a story. Okay, and this is of class 8's book, but we have done the story part, so today we'll do the question answers. So आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसका। Comprehension check 1 का question. The first question says, where did the birds lay their eggs? So try to recall from the story. Story से आप याद करने की कोशिश कीजिए. I have made some suggested answers for you, and it says that the birds laid their eggs just above the cornice in Kesav's house. Question says, question का मीनिंग है कि चिड़ियों ने कहाँ अंडे दिए थे? तो केशव घर के छज्जे के ऊपर चिड़ियों ने अंडे दिए थे। सेकंड क्वेश्चन सेज, व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी? ऐसा क्या था जिस कारण से केशव और श्यामा जो हैं वो अपने ब्रेकफास्ट में जो वो खाते थे मिल्क और जलेबी, उसके आनंद को भी भूल जाते थे? The answer says the great pleasure Kesav and Syama drew from seeing the two birds made them forget about the joys of milk and jalebi. चिड़ियों को देखना, उसकी चहचहाहट, उनका मूवमेंट देखना बच्चों को इतना अच्छा लगता था कि वो अपने मिल्क और जलेबी यानी ब्रेकफास्ट जो उनका था उसके आनंद को भी भूल जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंसियस? ऐसा क्या विचार था, ऐसा क्या था जिस कारण से, किन विचारों के कारण दोनों बच्चे जो हैं वह बहुत चिंतित हो गए? एंड द सजेस्टेड आंसर इज द थॉट दैट द चिक्स वर श्योर टू स्टार्व टू डेथ विदाउट एनफ ग्रेन लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंसियस। ऐसा विचार था उनका जब उन्होंने सोचा कि अगर बच्चों को एनफ ग्रेन, काफ़ी ग्रेन खाने का सामान नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। और यह विचार जब उनके मन में आया तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ट्राई टू रिकॉल फ्रॉम द स्टोरी। आप साइड बाय साइड उसको याद करते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, and now we are moving to the second, that is comprehension check 2. Here we have also the 3 questions, and it says, how did केशव manage to reach the cornice? केशव क्या ऐसा करता है, क्या प्रबंध करता है कि वो कॉर्निस तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और उसके लिए मुश्किल था कॉर्निस तक पहुंचना। Now answer says Keshav brought 2 stools, placed one on another. Then he climbed on top and asked Shyama to hold carefully. In this way, he managed to reach the cornice. केशव 2 स्टूल्स को लेके आता है, एक के ऊपर एक रखता है और उसके बाद वो उस पर चढ़ जाता है। साथ ही साथ वो श्यामा को बोलता है कि तुम इसको अच्छे से केयरफुली पकड़ो, और ये सारी चीज़ें करके इन दिस वे, इस तरीके से वो कॉर्निस तक पहुंच जाता है। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड श्यामा बेग ऑफ केशव? तो आप याद कीजिए कि श्यामा बार बार अपने भाई से क्या निवेदन करती है। एंड द सजेस्टेड आंसर फॉर दिस इज, आई होप आपने याद कर लिया होगा, श्यामा बेग्ड केशव टू लेट हर सी द एग्स। श्यामा अपने भाई केशव को निवेदन करती है कि वह उसे अंडे दिखाए, जो कि उसका भाई बिल्कुल नहीं दिखाता है ना। सो दिस इज द आंसर, क्लियर। मूविंग टू द third question, it says, why did Shyama keep quiet in front of mother? याद कीजिए, क्यों श्यामा अपने माँ के सामने कुछ नहीं बताती कि वे दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं इतनी धूप में बाहर? The answer says, probably Shyama was scared that Keshav might get a beating, or she was also party to the crime. That's why she kept quiet in front of mother.
संभवतः श्यामा जो है वो डर गई होगी कि उसके भाई को पिटाई मिलेगी अगर वो उसने माँ को सब कुछ बता दिया तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो भी संलिप्त थी उस क्राइम में, वो भी उसकी हिस्सेदार थी। ठीक है, यानी उसने अपने भाई का साथ दिया था बाहर आके सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में। तो इसलिए वो ये भी डर गई होगी कि उसके भाई के साथ साथ उसे भी पनिशमेंट मिलेगा, और उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। ओके, सो आई थिंक आपने याद कर लिया होगा, आपको याद हो गई होगी स्टोरी से ये पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज कंप्रहेंशन चेक थर्ड। कंप्रहेंशन चेक 3 में हमें 3 और क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। अब याद कीजिए आप, एंड पार्ट में क्या होता है, केशव क्यों बहुत उदास हो जाता है, क्या ऐसा होता है? So, the sight of 3 broken eggs made Keshav pale and gloomy. तो जब वह 3 अंडों को फूटे हुए देखता है, फूटे हुए अंडों का दृश्य देख के केसव जो है वो बहुत उदास हो जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। So, this is the answer of this question. I think it is clear. Thereafter, we have the second question. Why did Syama feel that Keshav should be punished? श्यामा को क्यों ऐसा लगता है कि केशव को पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए? ट्राई टू रिकॉल। श्यामा ब्लेम्ड केशव फॉर बीइंग केयरलेस व्हाइल पुटिंग द एग्स बैक सो दे हैड रोल्ड ऑफ। फॉर दिस क्राइम शी फेल्ड दैट हर ब्रदर शुड बी पनिश्ड। तो अब श्यामा सोचती क्या है, श्यामा अपने भाई को दोष देती है कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था, वो बहुत लापरवाह था, उसने अंडों को ठीक से घोंसले पे नहीं रखा होगा, इस कारण से वो गिर गए और फूट गए। और इस क्राइम के लिए वो महसूस करती है कि उसके भाई को पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द आंसर, सजेस्टेड आंसर। यू कैन मेक योर ओन आंसर्स ऑल्सो। Now moving to the last question of comprehension check third. What did mom mention about bird's eggs? So this is very important question, and this is I think you must remember this and all these answers. Answer says about bird's eggs. Mom mentioned that when someone touches bird's eggs, they become tainted, and birds don't hatch them anymore. तो अंडों के बारे में माँ बताती है कि जब कोई बर्ड्स के अंडों को छूता है तो वो दूषित हो जाते हैं, और चिड़िया जो हैं वो उन पे कभी नहीं बैठती, उनको कभी हैच नहीं करती। ठीक है, और इसलिए वो उनको गिरा के खुद ब खुद उड़ गई। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर ओनली फॉर योर सजेशंस। आप इनसे बेहतर भी आंसर्स बना सकते हैं। So try to make your own answers. This is all about the comprehension questions of Unit 1A, the Naive Friends. Thank you.